नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा असाइनमेंट है शाम एक किसान। इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उसके हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, नदी किसके घुटनों पर पड़ी है। नदी का अर्थ है रिवर, घुटने का अर्थ है नीज। वेयर द रिवर इज देयर, तो उसका उत्तर है नदी पहाड़ के घुटनों पर पड़ी है। तो नदी, वेयर इज द रिवर, रिवर इज द नीज ऑफ द हिल्स। तो दूसरा प्रश्न है, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसकी तरह दिख रहे हैं। पलाश एक पेड़, फूल का नाम है, जिसके पेड़ है उसके जो फूल है, लाल कलर के फूल है, वो किसके जैसे दिख रहे हैं। तो इसका उत्तर है किसी अंगीठी में रखे अंगारे। अंगीठी का अर्थ होता है द फायर, फायर जहाँ पे, अंगारे का अर्थ होता है फायर। तो जहाँ जैसे आप देख सकते हैं गांव में चूल्हे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर द गैस ऑन दैट द फायर विल बी देयर, उसका रंग होता है लाल। तो उसी तरह ये पलाश के पेड़ों के फूल भी दिख रहे हैं। प्रश्न तीसरा, अचानक कौन बोलता है। अचानक का अर्थ होता है सडनली। हु विल स्पीक सडनली। तो यहाँ पर कवि के अनुसार इसका उत्तर है अचानक मोर बोलता है। अचानक, सडनली द पीकॉक, मोर का अर्थ है पीकॉक, तो पीकॉक विल स्पीक। चौथा प्रश्न है, कवि ने किस दृश्य का वर्णन किया है। दृश्य का अर्थ है कि व्हाट टाइम, कि दृश्य का अर्थ होता है कि किस समय का वर्णन किया है। ओके, तो उत्तर है जाड़े की शाम के। जाड़े का अर्थ है सर्दी, विंटर सीजन। इन विंटर सीजन ही हैज एक्सप्लेन अबाउट द इवनिंग टाइम। प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक का अर्थ होता है नेचर, अबाउट द नेचर ही हैज एक्सप्लेन। पांचवा प्रश्न है, कवि को मोर की आवाज सुनकर कैसा लगा। हाउ ही फील व्हेन ही लिसन व्हेन ही हर्ड द पीकॉक साउंड। सो उत्तर है अचानक जब मोर की आवाज सुना तो कवि को ऐसा लगा कि कवि कि किसी ने सुनते हो कहकर बुलाया। जैसे कि घर में भी माँ पिताजी को बुलाती है, सुनते हो, मीन्स व्हेन मदर विल कॉल टू फादर, हो। तो लाइक दैट ही इज थिंकिंग दैट सडन से व्हेन आई हर्ड पीकॉक साउंड आई फील दैट किसी ने सुनते हो कहकर बुलाया है। तो ऐसा कवि कहते हैं कि अचानक जब मोर की आवाज सुना तो कवि को ऐसा लगा कि किसी ने सुनते हो कहकर आवाज लगाई। प्रश्न छठा, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है। चिलम का अर्थ होता है एक आग की तरह होता है वो, कि उसका चित्रण किसकी तरह, व्हाट द पोएट हैज सेड हियर। तो यहाँ पे उत्तर है सूर्य का चित्रण किया गया है। चिलम के रूप में सूर्य उस चिलम के जैसा दिख रहा है। प्रश्न सातवां, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है। भेड़ का अर्थ होता है शिप। सो द शिप ग्रुप इज देयर, व्हाट इज लुकिंग लाइक ए शिप ग्रुप। तो यहाँ पर भेड़ों के झुंड सा अंधकार पूरब दिशा में, वेयर इट इज, विच डायरेक्शन। दिशा का अर्थ होता है डायरेक्शन। पूरब का अर्थ है पूर्व का अर्थ होता है ईस्ट। वेयर इट इज, द भेड़ों के झुंड सा अंधकार पूरब दिशा में बैठा है। प्रश्न आठवां, आकाश की कल्पना साफे के रूप में क्यों की गई है। तो द पोएट हैज एक्सप्लेन अबाउट एंड ही हैज इमेजिन अबाउट दैट द आकाश का अर्थ है स्काई इज लुकिंग लाइक ए टर्बन। ओके, तो उत्तर है साफा सिर पर बांधा जाता है। तो इफ यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि सिख लोग जो होते हैं दे विल टाई द टर्बन ऑन द हेड। ओके, तो वैसे ही जो किसान होता है, किसान भी अपने सिर पर एक साफा बांधता है, टर्बन बांधता है। तो आकाश पहाड़ के सिर पर प्रतीत होता है। द क्लाउड इज लुकिंग लाइक ऑन द हिल्स हेड। ऐसा लगता है कि वह उसकी चोटी को छू रहा है। चोटी का अर्थ होता है पीक ऑफ द हिल्स। सो ऐसा लग रहा है कि उसकी चोटी को छू रहा है। इट इज टचिंग द पीक ऑफ दैट हिल्स। साथ ही बादलों के छोटे टुकड़े सिर पर बंधे सांपों जैसे दिखाई देते हैं। लाइक दैट द ऑल स्मॉल क्लाउड्स आर लुकिंग लाइक, दैट इज द साफा का अर्थ है दैट इज लुक लाइक ए टर्बन ऑफ दैट हिल। इसलिए इसका उत्तर है साफा सिर पर बांधा जाता है। द टर्बन वी विल टाई ऑन द हेड
आकाश पहाड़ से सिर पर प्रतीत होता है। द क्लाउड इज लुकिंग लाइक ए हिल्स टर्बन, ऐसा लगता है कि वह उसकी चोटी को छू रहा है। इज टचिंग द पिक। साथ ही बादलों के छोटे टुकड़े सिर पर बंधे साफों जैसे लग रहे हैं। सो इसलिए आकाश की कल्पना साफे के रूप में की गई है।